ओके, सो प्योर में आपका क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में आपके आगे आयरन, मतलब सेम टाइप के ही आपके एटम्स होने चाहिए। जैसे मैं आयरन बताया, आयरन सिर्फ Fe का होगा, Fe आयरन, मतलब आयरन के ही सारे एटम्स होंगे। ओके, फिर प्योर में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वाटर का, दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड में क्या है, आपके एक से ज्यादा एटम है, दैट इज मॉलिक्यूल। ओके, लेकिन वो सारे मॉलिक्यूल सेम है, तो सारे H2O 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 ही है। तो ये आपका हो जाएगा दोनों प्योर में, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इस तरह से मिक्सचर में आ जाएगा आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस में आपका आ जाएगा, हेट्रोजीनियस वो जो जिसको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं, तो उसमें आ जाता है आपके मिल्क, वो हो जाएगा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है? कोलॉइडल में आपका, कोलॉइडल भी थोड़ा फिजिकली रिमूव करना इतना इजी नहीं होता, नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप नहीं कर सकते। सो देयर आर टू थिंग्स दैट इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। नहीं चलते हैं इसके, ओके मैं यहाँ ऊपर समझा देता हूँ। ओके, सो देयर इज वन थिंग कॉल्ड, there is one effect called Tyndall effect. Okay, तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि आपने जैसे एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ओके, और आप इधर से एक लाइट पास करते हो, कोई भी टॉर्च जलाओ, ओके, तो आपको क्या होंगे, ये इसमें जो है लाइट आपकी आएगी, तो क्योंकि ये थोड़ा हेट्रोजीनियस है, ओके, हेट्रोजीनियस में आपको मैंने बताया था कि मिक्स करते हैं लेकिन कंपोजिशन सेम नहीं होती। ओके, तो पार्टिकल्स कई बार आपस में चिपके होते हैं, कई बार थोड़े से डिस्पर्स होते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म इतने ज़्यादा नहीं होते। ओके, और स्कैटर्ड टाइप में होते हैं। तो होगा क्या कि आप जब भी यहाँ से लाइट पास करोगे तो वो उन पार्टिकल्स से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट। ओके, उससे क्या होगा, ये आपकी जो स्ट्रेट लाइट आ रही थी, लेट्स से आप यहाँ पे कोई बीम लाइट भेजते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ी आपकी यहाँ पर स्कैटरिंग हो जाएगी, तो आपकी लाइट थोड़ी यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाएगी हर डायरेक्शन। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ओके, तो ये आपके कौन शो करते हैं, आपके हेट्रोजीनियस जितने भी होते हैं। तो मिल्क और सस्पेंशन में दोनों के दोनों क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और जो बेसिक डिफरेंस आता है कोलोइडल और सस्पेंशन का, कि आप इसको नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं हटा सकते। ओके, ऑर्डिनरी अगर फिल्टर पेपर यूज करो तो आप मिल्क पास करोगे तो मिल्क ही आएगा, लेकिन आप ऑयल एंड वाटर करना चाहते हो, ये आप इजीली, मतलब एज कम्पेयर टू कोलोइडल, आप इजीली इसको सेपरेट कर सकते हो। ओके, यहाँ कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। सो प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास है एलिमेंट्स। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा ग्राफिकली क्लियर हो जाएगा। सी सारे सेम तरह के एटम्स हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल आयरन, तो ये सारे आपके आयरन के एटम्स हैं। और अब आप कंपाउंड में देखोगे तो ये आपके क्या है, दो तरह के एटम्स है। लेट्स से NaCl, ओके, सॉल्ट। तो लेट्स से X जो है आपका Na सोडियम और Cl आपका क्लोरीन है। तो आप देखोगे हर तरफ आपको यही दिखाई देंगे, आपको पेयर्स में दिखाई देंगे। तो इन पेयर को क्या बोलते हैं, बॉन्ड, दैट इज केमिकल बॉन्ड। ओके, तो आपके एलिमेंट में क्या है, सारे सेम टाइप के एटम्स हैं, एटम वन एटम वन एटम वन, फॉर एग्जांपल आयरन। और यहाँ पर आपका क्या होगा, एक और दूसरा एटम, बॉक्स को नीचे लाना पड़ेगा, राइट। ओके, सो आपके दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बना है जो फिजिकली नहीं तोड़ा जा सकता, उसको केमिकली, सो ये केमिकल बॉन्ड है। ओके, इसको तोड़ने के लिए कोई केमिकल रिएक्शन ही चाहिए होगी। ठीक है, so this is the difference between element and compound. Okay, so graphically ज़्यादा clear हो रहा होगा। Similarly मिक्सचर्स में कोई बॉन्ड नहीं होता। okay, जैसे हमने पानी में चीनी डाली, तो चीनी और पानी का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, इट इज जस्ट देयर। जो वहाँ पे स्पेसिस था वो वहाँ पे उसने ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, तो उसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, उसको हम अलग कर सकते हैं किसी भी बहुत नॉर्मल मेथड से। ओके, तो और उस मिक्सचर में फिर हमारे जो दो डिफरेंशिएशन करा था हमने, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यहाँ पे आप देख रहे हो। अब यहाँ पे ग्राफिकली क्लियर हो जाएगा मैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस करा था। होमोजीनियस में अगर जैसे आपने चीनी डाली तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, यहाँ पे भी मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब बहुत इजीली यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड है। ऐसा नहीं कि एक जगह बहुत ही ज्यादा है। आपको पानी अगर पी रहे हो तो एक बार में तो बहुत अच्छा आया, लेकिन दूसरी बार में नहीं आया, ऐसा तो नहीं होगा। अगर अच्छे से मिक्स करा हुआ है तो वो सेम टेस्ट देगा।
लेकिन अगर आप कुछ और मिक्स करते हो, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर या फिर आयरन और सैंड, वहाँ पे आप देखोगे कि कहीं पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कहीं पर कम है। देखो यहाँ पर इस जगह है ही नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. सो दिस हैज अ डिफरेंट कंपोजिशन एंड वन हैज द सेम कंपोजिशन. Okay, now comes to elements. So this is the definition. मैटर जो आगे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं होता बाय केमिकल रिएक्शन. ओके, तो जैसे मैंने कहा कि एटम्स हैं, तो अगर आयरन के एटम्स हैं तो वो आप जितना भी तोड़ोगे वो एक आयरन ही निकलेगा. आयरन को आयरन से अलग करने के लिए फिर कोई केमिकल रिएक्शन, सारे आयरन के एटम्स ही होंगे. ओके, सो एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, प्योर होते हैं, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू और सिंपलर सब्सटेंस. कि आयरन से कुछ और निकल कर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमेशा आयरन ही रहेगा. ओके, so it is a substance which cannot be split into two or more simpler substance, okay, by any chemical method or any method. It is made up of only one kind of atom. Okay, अब हमारे पास टोटल 118 नॉन एलिमेंट्स हैं, जिसमें 94 नेचुरली अकरिंग है. नेचुरली अकरिंग मीन्स हमें हमारे वर्ल्ड में ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, जो भी अर्थ की फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में हुआ होगा या कैसे भी हुआ होगा, दैट इज नेचुरल अकरिंग. ओके, 24 हमने लैब्स में बनाए हैं. ओके, तो हम लैब्स में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करके हम सिंथेसाइज कर सकते हैं और डिफरेंट हम नए एलिमेंट्स भी बना सकते हैं. तो अभी हमारे पास 24 मैन मेड है और 94 नेचुरली अकरिंग. और एलिमेंट किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दीज आर एग्जांपल. तो जैसे आयरन का एग्जांपल हो गया सॉलिड, जिंक, कॉपर, ये सब सॉलिड हो गए. गोल्ड. ओके, तो मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सॉलिड हैं. ओके, बाकी लिक्विड में आपके हो जाएंगे मरकरी, ब्रोमीन, और गैस में हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ओके, और the element cesium become liquid at temperature slightly above room temperature. This is just another point to be noted. Okay, कि नॉर्मली सॉलिड रहेंगे, लेकिन हल्का से ऊपर जाते ही टेम्परेचर से 20 डिग्री से 21 हो जाएगा. आई डोंट नो एग्जैक्टली इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बट ये सॉलिड और लिक्विड के अराउंड ही रहते हैं. मतलब हल्का सा ऊपर कर दोगे टेम्परेचर, दैट इट विल बिकम लिक्विड. नाउ एलिमेंट्स के फर्दर डिवीजन. ओके, सो डिवीजन में कंफ्यूज मत होना कि आपको लग रहा है डिवीजन आ रहे हैं, बट आप एक बार इनको इंडिविजुअली समझ लोगे और एक बार दोबारा चार्ट देखोगे, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर एंड इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, तो एलिमेंट्स के आप में अब फिर से डिवीजन आ गया आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, तो बिफोर डिवाइडिंग दिस थिंग, ये किसी कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे डिवीजन है, तो पहले उस प्रॉपर्टीज के डेफिनेशन समझ लेते हैं और फिर हम खुद बता देंगे. एक बार हमें ये डेफिनेशन समझ में आ गई, हम खुद ही बता देंगे कि हम किसको मेटल बोल रहे हैं, किसको नॉन मेटल और किसको मेटलॉइड्स. ओके, तो ये थोड़ा आपको ग्राफिक में और क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी क्या, कि मतलब उस किसी भी ऐसे सब्सटेंस को, मेटल्स जनरली होते हैं, लेकिन किसी भी सब्सटेंस को पीट के, जैसे इसमें रोलर से पास करता हुआ दिखा रहा है, आप हैमर से भी बीट कर सकते हैं. तो अगर बीट करके उसकी थिन शीट्स बना दी जाए और वो टूटे ना, फॉर एग्जांपल आप आयरन को बीट करोगे तो आयरन टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा, वो और एकदम पतली शीट्स बनने लग जाएंगी. तो दैट कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो शीट्स बनाया जा सकता है ऐसे बीट करके विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. ओके, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी में क्या, अब आप इस चीज को स्ट्रेच करो, अगर स्ट्रेच करने से वो मतलब खिंचता जा रहा है, ठीक है, और टूट नहीं रहा और वो पतली तार में बदल रहा है. ऐसा नहीं कि आप रबड़ को स्ट्रेच करो, मैं रबड़ का एग्जांपल नहीं दे रहा. आप तार को खींचो, आप तार थोड़ी खींचोगे तो वो और पतली हो जाएगी और थोड़ी और आगे तक चल जाएगी. फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो ग्राफिक्स में आ रहे हैं, राइट. तो अगर कोई भी ऐसी चीज, ऐसा सब्सटेंस जो प्रॉपर्टी दिखाता है, दैट विल बी कॉल्ड डक्टिलिटी. तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, कि किसी को भी स्ट्रेच करके आप थिन वायर्स बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग. थर्ड प्रॉपर्टी इज ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस मतलब टूटना. तो आपको किसी भी तरीके से अगर वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक को आप हल्का सा करोगे और टूट जाएगा, तो दैट मीन्स वो ब्रिटल है. उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटल. नेक्स्ट इज लस्टरस. लस्टर मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग. तो जैसे मेटल्स होते हैं हमारे, गोल्ड, कॉपर, ये सब शाइन करते हैं, हल्की सी लाइट में पूरी तरीके से शाइन करते हैं. तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उसको लस्टर बोलते हैं. अनदर थिंग इज सोनरस. ओके, ये नीचे होगी डेफिनेशन, बट ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो भी एक
साउंड क्रिएट करे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे हल्का सा बीट करने पे, दैट इज कॉल्ड सोनोरस। ओके, ये पॉइंट्स क्लियर है? क्या मैलिएबल है, क्या डक्टिलिटी? मैलिएबल शीट्स बनाना बेसिकली, डक्टिलिटी जिसकी वायर्स बनाई जा सके विदाउट ब्रेकिंग, ब्रिटलनेस जो इजीली ब्रेक हो जाए, लस्ट्रस जो शाइन करे, एंड सोनोरस साउंड इफेक्ट है जिस पे हल्का सा बीट करने पे। तो अब इस बेसिस पे डिवाइड, अब ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब आप अपने चारों ओर देखो और खुद मेरे को बताओ कि किस में क्या प्रॉपर्टी है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन उठाऊंगा तो आप कह सकते हो ये क्या है, ब्रिटल है, ठीक है, ये मैलिएबल नहीं है, ये डक्टाइल नहीं है। दैट मीन्स प्लास्टिक ब्रिटल होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं, मैलिएबल होते हैं। आई डोंट थिंक कोई रिंगिंग साउंड आ रही है, ऐसे टन टाइप की कोई साउंड नहीं आ रही, राइट? तो ये सोनरस भी नहीं है और ये शाइन भी नहीं कर रहा, सो लस्ट्रस भी नहीं है। ओके, इसके अलावा दो प्रॉपर्टी और है उसके डिवीजन के लिए, वन इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में था बेसिकली डेफिनेशन। सो जैसा नाम वैसा काम। ओके, मेल्ट जैसे आपने पिघलना, ओके, तो आपने बर्फ को देखा है, बर्फ पिघलती है, तो बर्फ आपकी क्या है, सॉलिड है, और पानी क्या है, लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए at atmospheric pressure. This is very important, at atmospheric pressure. Okay, okay, so मैं कह रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जो सॉलिड से आपका लिक्विड बनाया जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है। ओके, तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, हम पे एक दबाव डालता है, दैट इज इट हैज सम वेट। ओके, तो इस वेट को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रेशर में अगर मैं सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो उसके लिए मेरे को उसको हीट देनी होगी, उसको टेम्परेचर देना होगा। तो कितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए उसको सॉलिड से लिक्विड बनने में, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो एक एग्जांपल आपने शायद बार बार सुना ही होगा, आइस टू वाटर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलते हैं। तो 0 डिग्री क्या है, मिनिमम टेम्परेचर आपको 0 डिग्री देना होगा, जिसके बाद आपका आइस क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली पानी वाला एग्जांपल ले सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, जैसे आपका वाटर, अब इसमें क्या होगा, आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड दैट मींस तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच liquid state converts into gas, okay, at the atmospheric pressure. Again atmospheric pressure. यही सेम एक्सपेरिमेंट अगर आप मून पे जाके करोगे तो आपका टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, या जुपिटर पे जाके करोगे तो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है, या आप वैक्यूम में करोगे तो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशंस हैं वो हम जो बना रहे हैं, वो उस जो टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं। ओके, तो सिंपल जैसा नाम वैसा काम। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, सॉलिड टू लिक्विड, और बॉइलिंग पॉइंट आपका लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए। अब इसके बेसिस पे हमारे डिवीजन आएंगे। सो फर्स्ट इज मेटल। तो अभी आप खुद कोई भी एक मेटल उठा लो, ओके, और ये प्रॉपर्टीज आप खुद लिख दोगे, आपको याद भी करनी है। आप गोल्ड उठा लो, ओके, लस्ट्रस होता है, शाइनिंग होता है, राइट, मोस्टली सिल्वर ग्ले और गोल्डन येलो होते हैं, जरूरी नहीं है, मोस्टली होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस, कॉपर वायर्स हैं, आपकी सारी जो वायरिंग है वही कॉपर की है, इवन गोल्ड भी करता है। हीट कैसे, अगर आप तवे को आयरन से मैंने, ठीक है, आयरन या कॉपर, तो आप तवे को गर्म करोगे तो आपका अगर जो पैन है वो अगर प्लास्टिक का नहीं होगा तो वो आपके हाथ पे लग जाएगा, राइट। तो मतलब आपने हीट एक एंड से करा, या फिर एक मेटल रोड ले लो, आप एक एंड से हीट करो, आपको जो हीट है यहाँ पर दूसरे एंड पे महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। दैट मीन्स it is conducting, heat is conducting, so they are good conductor of heat and electricity. Ductile हैं, yes, कॉपर वायर्स बना रहे हैं, राइट। उसके बाद मेलिएबल हैं, yes, एल्यूमिनियम फॉइल्स बनती हैं। सोनोरस, yes, आपको साउंड आ जाती है। उसके बाद हार्ड एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब बहुत हार्ड होते हैं, इजीली कट नहीं हो सकते तोड़ने के लिए, एक्सेप्ट Na एंड K, दैट मीन्स आपका सोडियम एंड पोटेशियम। सो यहाँ पे सोडियम का पीछे एक आपको दिखाई दे रहा है ग्राफिक्स, सोडियम को हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन आप मेटल को, मतलब ये मेटल है लेकिन आप गोल्ड और कॉपर को नहीं कर पाओगे, दिस इज द एक्सेप्शन। सिमिलरली मोस्टली सारे सॉलिड हैं एक्सेप्ट मरकरी जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो जैसा आपको पता है मेटल को अगर आप पिघलाना है तो 700 डिग्री आई गेस इससे, या 500 डिग्री, इतना तो रेज करना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है।
और सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट उससे भी आगे होगा, राइट। एंड हाई डेंसिटी होती है, एंड दीज आर द एग्जांपल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? यस, नो? सब कुछ क्लियर हो रहा है या मैं बहुत तेज जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ? एनीथिंग? कोई क्वेरी? कम ऑन गाइस, थोड़ा तो इंटरेक्ट करो यार, कल तो काफी कर रहे थे, आज क्या हुआ? सब समझ में आ रहा है या सो रहे हो? ऑल क्लियर? हर्षल? यस, ओके, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, दैट इज ओके। बट ऐसा ना हो कि बस तुम सुन रहे हो, ओके, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो मैं क्वेश्चनिंग करूंगा थोड़ी सी, सो दैट मेरे को पता चलेगी, आप अवेयर रहो। ओके, सो मेटल और नॉन मेटल, अब जो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी थी उसको नेगेट कर दो, दैट मीन्स इसका अपोजिट लिखना स्टार्ट कर दो। तो नॉन लस्टर, ओके, कोई शाइनिंग नहीं होती एक्सेप्ट, सो देयर आर सम एक्सेप्शन, अदरवाइज जो मोस्टली है वो यही प्रॉपर्टी शो करेंगे। सो दे आर नॉन लस्टर एक्सेप्ट योर आयोडीन, ओके, वहाँ पे सिर्फ सिल्वर, ग्रे और येलो गोल्ड ही था, यहाँ पर आपके डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर्स आ जाते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, एक्सेप्ट डायमंड, तो जो भी नॉन मेटल्स हैं मोस्टली वो कंडक्टर्स नहीं होते डायमंड को छोड़ के, और इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट आपको पता ही होगा कहाँ पे यूज होता है, आपके पेंसिल्स में, ओके। दे आर नॉन डक्टाइल, दैट मीन्स उसकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती। नॉन मैलिएबल, सॉरी, उसकी वायर्स नहीं बनाई जा सकती। नॉन मैलिएबल, दैट मीन्स उसकी शीट्स नहीं बनाई जा सकती। नॉन सोनरस, सिमिलरली, राइट, साउंड नहीं आती, रिंग साउंड नहीं आती। सॉफ्ट होते हैं, लो टेंसाइल के होते हैं, और वहाँ पे मोस्टली सॉलिड थे, यहाँ पे वहाँ पे तो सॉलिड ही थे एक्सेप्ट मरकरी, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको तीनों मिल जाएंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है एक्सेप्ट योर ग्रेफाइट, एंड यू हैव लो डेंसिटी, ओके। एंड योर एग्जांपल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन एंड ब्रोमीन, ओके। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज ब्रोमीन। डायमंड आपको पता है ये हार्ड है, तो बाकी सब नॉन मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड है, एक्चुअली हार्डेस्ट है। एंड यू हैव आयोडीन, जो आप देख ही रहे हो, आयोडीन यहाँ पर आपको, अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कितना शाइनिंग कर रहा है, राइट। सो दिस इज द एक्सेप्शन, दिस इज लस्ट्रस, एंड सिमिलरली वी हैव ग्रेफाइट, ओके। और थर्ड कैटेगरी है मेटलॉइड, ये इन दोनों का इंटरमीडिएट है, ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की शो करता है और कुछ नॉन मेटल्स की, ओके। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, क्योंकि ये मोस्टली मिक्सचर ही टाइप रहता है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहती है मेटल और नॉन मेटल से। इसके एग्जांपल्स हो गए बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो आपका जो मेन डिस्टिंग्विश है, तो आपको यहाँ पे चार्ट पे क्लियर दिख जाएगा, यहाँ कोई डाउट या नहीं, ओके, बिल्कुल क्लियर, आई गेस याद करने की जरूरत नहीं है। सो नॉन मेट, ओह ये किसने लिख, ओके, ये मेटल्स है, सॉरी, ओके, नॉन मेटल्स नहीं है, टाइपो। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल, डक्टाइल, कंडक्टर्स, लस्ट्रस, ये सब कर चुके हैं, नॉन और इसका ही नेगेट, ओके। ओके, नाउ कम टू कंपाउंड, ओके। कंपाउंड जैसे मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट मीन्स ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे आपके किससे बने हुए थे। तो ये थोड़ा मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे एलिमेंट्स में, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एलिमेंट का, लाइक हाइड्रोजन, ओके, एंड ऑक्सीजन। तो सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूँ तो वहाँ पर क्या हो गया, आपके सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स रहेंगे जो पास पास या दूर दूर रहते हैं, राइट। और सिमिलरली अगर ऑक्सीजन की बात करो तो वो भी ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो जब सिर्फ ये अलग अलग हैं तो इनको मैं बोलूँगा एलिमेंट्स, राइट, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ओके। अब एलिमेंट से हमारे कुछ एक, दो या तीन एलिमेंट्स को कंपाउंड कर, एलिमेंट्स को मिक्स करके केमिकली हमारे बनते हैं कंपाउंड्स, ओके। फॉर एग्जांपल
सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, या उससे पहले और सिंपल लेते हैं, क्योंकि कंपाउंड में सिर्फ सिर्फ डिफरेंट काइंड के एटम्स नहीं, सेम काइंड के भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से बॉन्ड कर दूं। नाउ दिस इज बॉन्डेड, यहाँ पर बॉन्डेड नहीं है, ये सब जस्ट एटम है, इनके पास बस नॉर्मल अट्रैक्शन फोर्स है जो हमने पहले डिस्कस करी थी, जिसको वैन डेर वाल्स फोर्सेस कहते हैं बेसिकली। लेकिन अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं एक केमिकल बॉन्ड से, ओके, पहले मैंने बताया था कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड होता है, तो अभी मैंने सेम टाइप के एलिमेंट्स को, ओके, हाइड्रोजन को ही बाउंड कर दिया, तो बेसिकली ये मेरा आपका बन गया एक मॉलिक्यूल बन गया, ये क्या हो गया आपका एक मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं H2। सो ये हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। तो हमारी जो गैस हाइड्रोजन होती है वो कभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती, नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल प्रेशर पे स्टेबल नहीं होती, मतलब हाइड्रोजन गैस स्टेबल होती है, अगर इसको आप ब्रेक कर दोगे जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश करती है। तो हमारा इस टाइम हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया, दैट मीन्स अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर रहेंगे, वी विल कॉल्ड इट कंपाउंड, वी विल कॉल्ड इट कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा सेम या डिफरेंट टाइप के एटम्स अगर कंबाइन होंगे, वी विल कॉल इट कंपाउंड। ओके, और जो हम डेली ब्रीथ करते हैं आपका ऑक्सीजन, ओके, तो ऑक्सीजन में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन इज योर O2, कलर चेंज कर लेता हूँ। सो O2 में आपके क्या रहेंगे, सिमिलरली ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड रहेगा, और इस एक पार्टिकल को बोलेंगे या एक टाइप के बॉन्ड को बोलेंगे मॉलिक्यूल। इंडिविजुअली दे वर एटम्स, एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बन गए, इंडिविजुअली दे आर एलिमेंट्स, और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके हमारा क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। सिमिलरली वाटर का एग्जांपल ऊपर आपको दिख ही रहा है, H2O, तो आपके बहुत सारे H2O आपके क्या बन जाते हैं, कंपाउंड। तो ये क्लियर है। तो कंपाउंड बनाने की रेसिपी क्या है, किसी का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम की प्रॉपर डेफिनेशन तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, अगर इस टाइप के मैटर को रिलेट करके अगर डेफिनेशन बोलूँ, देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ यू कैन से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स। ओके, तो कोई भी मैटर है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है सिंगल काइंड का, दैट इज कॉल्ड एटम। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग ब्लॉक है आपका, अगर आप मॉलिक्यूल्स में भी देखोगे, दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम 2 atoms। ओके, सो इन सिंपल डेफिनेशन यू कैन से दैट इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप देखोगे कि एक एटम वो है जिसके पास बेसिकली प्रोटॉन्स और या फिर न्यूट्रॉन्स होते हैं। Is everything made of atom? Yes, every matter that has mass and volume, it is made of atom. Okay, लाइट में नहीं आएंगे, लाइट इज डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल। तो जहाँ पे जो एटम की बात हो रही है तो बेसिकली हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, आपका जो एटम होता है। ओके, मैं जस्ट 1 मिनट में आपको थोड़ा सा ही ब्रीफ दे देता हूँ, अगर देखता हूँ क्लियर होता नहीं होता। तो आपका जो एटम है बेसिकली आपके पास होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आपके पास होता है एक न्यूक्लियस, ओके, और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। क्या मत पूछना अभी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है न्यूक्लियस, मैं बस आपको एक बेसिक ब्रीफ दे रहा हूँ कि एटम हम किसको बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास कुछ अलग पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये पूरी की पूरी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज कॉल्ड एटम, और इसी से सारा मैटर बना है। तो आप अगर हाइड्रोजन को उठा लोगे तो हाइड्रोजन में अंदर क्या होता है, आपके पास एक प्रोटॉन होता है और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन को देखोगे, आपके ऑक्सीजन के आपके 8 प्रोटॉन होंगे, एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिक्सचर होगा, सो मे बी 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन मे बी, और आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो आई गेस ये है शायद डिटेल में आपका नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो ये
ये आपकी एक बेसिक आपका एटम होता है। तो अगर आपको इस तरह से डेफिनेशन वे में देखना है तो आप कह सकते हो दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी एटम, सॉरी एवरी मैटर। तो जितना भी कुछ बना हुआ है ये आपका इसी से ही बना हुआ है। धरती, आकाश, प्लेनेट, ओके, एनी मेटल, नॉन मेटल, जो भी सब्सटेंस आप देख रहे हो, एयर जो ब्रीथ कर रहे हो, ये सब के सब आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स बेसिकली बने हुए हैं। और एक एटम दिखता कैसे है, दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके। तो एलिमेंट ऑफ कंपाउंड में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? अभी तो कोई क्वेरी या आगे बढ़ूं? ये क्लियर हो रहा है आपको, विजुलाइज हो पा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या आइटम है, क्या कंपाउंड है? यस, नो, यस। सिर्फ मेरे को हर्षल का रिप्लाई क्यों आ रहा है यार, बाकी सारे चले गए क्या छोड़ के? प्लीज गाइस, तुम्हें थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स करना होगा, ओके? अदरवाइज मेरे को समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे जा रहा हूँ। अदरवाइज कल से तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, स्टिल नो रिप्लाई, आई डोंट नो। ओके, ओके, वन मोर थिंग, दे हैव टू ऐड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो ये भी कुछ नई बात नहीं है, ओके। जैसे हमने देखा कि कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल बनाना है बेसिकली, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को हम मिला के एक कंपाउंड हमें दिखाई देता है, ओके। तो फिक्स प्रोपोर्शन में है, इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर आपको H2O बनाना है, ओके, तो H2O में हमेशा ही क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और एक ऑक्सीजन का होगा, राइट। O2 बनाना है तो 2 आपके पास ऑक्सीजन के होंगे, तो ये फिक्स्ड रहेगा। ऐसा नहीं आपको वाटर बनाना है तो आप 3 H2O ले लो, H3O ले लोगे तो आपका वाटर बन जाएगा, नहीं। तो जितने भी आप ये केमिकल कंबाइन कर रहे हो एटम्स को, वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ओके। फॉर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, तो ये आपका एक C और आपके 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ओके। बाकी आपके एग्जांपल्स हो गए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, फेरिक ऑक्साइड, आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कंपाउंड में आगे आ जाते हैं, आपके टाइप्स आ जाते हैं थोड़े से, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो एसिड, बेस और सॉल्ट कैसे थोड़ा डिफरेंट है। आपके एसिड थोड़े अगर फिजिकल प्रॉपर्टी पे बोलूँ तो इसका थोड़ा सोर टेस्ट होता है, खट्टा सा, ठीक है। और आपके जो बेस होते हैं वो थोड़ा बिटर टेस्ट होगा, और सॉल्ट थोड़ा न्यूट्रल में रहता है, ओके। एक्चुअली बेसिकली एसिड और बेस को मिक्स करके आपका सॉल्ट बनता है। और अगर इसको आपको और अच्छे से स्टडी करना है तो दिस इज कॉल्ड सम पीएच पेपर, ओके। लिटमस पेपर होता है, ये आपके शायद एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, आई डोंट नो है या नहीं, ओके। वी हैव अ लिटमस पेपर। तो इस पेपर पे भी हमारा कुछ टेस्ट हो जाता है कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी लिक्विड और कौन सी सॉल्ट। तो पीएच की एक वैल्यूज होती हैं, ओके। इसकी डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, जस्ट अ वर्ड, ओके। सो पीएच क्या बताएगा आपको कि एसिड है या नहीं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर है, अगर वो 1 है दैट इज इट इज मोस्ट एसिडिक, ओके। तो यहाँ तक आपके सारे एसिड्स हैं, ये आपका न्यूट्रल हो जाता है, उसके बाद आपका बेसिक स्टार्ट हो जाता है, बेस, ओके। तो बेस में जो हाईएस्ट बेस होगा वो 14 हो जाएगा। दैट मीन्स हो क्या रहा है, यहाँ पे मोर एसिडिक था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम एसिडिक हो जाएगा, यहाँ पर और कम हो जाएगा। यस, लिटमस पेपर, यस यू हैव लर्न अबाउट इट कि उसमें कलर चेंज हो जाता है आपका, रेड से ब्लू समथिंग, ओके, कि बेस डालने पे उससे पेपर चेंज होता है। लेकिन अगर उसको और क्वांटाइज करना है कि एग्जैक्टली कितना एसिडिक है कितना नहीं है, उसके लिए आपको उसकी पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं कि पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे निकालते हैं, ओके। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ये अब आप खुद बता सकते हो, ओके। इतना ज़्यादा कंपाउंड के बारे में हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो आपने देख ही लिया कि मॉलिक्यूल्स हैं इतने ज़्यादा टाइटली बाउंड है, तो कोई भी फिजिकल प्रोसेस, हीट कर लो, कुछ भी कर लो, वो अलग नहीं होंगे। आप वाटर को हीट करोगे, क्या होगा, लिक्विड है, राइट। उसके बाद क्या होने लग जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, आपका वाटर वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टिल वो वेपर्स भी आपके H2O ही रहेंगे। तो आप किसी भी फिजिकल मेथड से उस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। सेकेंड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। कैसे, आपने हाइड्रोजन लिया,
क्या था, गैस थी, आपने ऑक्सीजन लिया, गैस थी, लेकिन जब आपने उसको मिक्स करा तो वो एक लिक्विड बन गई, और उसकी प्रॉपर्टी उन दोनों से बहुत ज्यादा अलग है, राइट? सो कंपाउंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. Energy in the form of heat and light is either absorbed or given out in a reaction. तो फॉर एग्जाम्पल आप यही रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, H2 plus O2 gives H2O. तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी कुछ एनर्जी निकलेगी. इसको थोड़ा मैं लिख देता हूँ सो दैट थोड़ा दिखाई देगा मैं कहना चाह रहा हूँ. सो मेरे पास है H2, ठीक है, इसमें ऐड कर दिए, कोई भी एक रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन, H2O बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके, तो हमने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लिया, उससे सॉरी ये बैलेंस नहीं है तो कर लेना तरीके से, हो जाएगा H2 यहाँ पे 2 हो जाएगा. ओके, तो इसमें क्या होगा, आपकी एनर्जी या तो निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी. इस पर्टिकुलर केस में आपकी एनर्जी निकलती है. ओके, तो कोई भी रिएक्शन होगा उसमें एनर्जी, तो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में निकलेगी या फिर लाइट के फॉर्म में निकलेगी. ओके, नीचे एक एग्जांपल दिखा रखे हैं, आई डोंट नो कौन सा है, आयरन सल्फाइड रिएक्शन. ओके, तो इसमें आप देख सकते हो हीट एनर्जी इसमें निकलती है. कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि H2O बनाना है तो 2 H और 1 वही लेना होगा और ये फिक्स्ड ही रहेगा. और कंपाउंड का भी फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही होता है. वाटर का हम देख चुके हैं, 0 डिग्री सेल्सियस हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया और 100 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया. और ये होमोजीनियस रहता है, ये भी हम कवर कर चुके हैं, राइट? होमोजीनियस है, पानी को आप कहीं से भी उठाओगे वो पानी ही रहेगा, वो H2O ही रहेगा. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. ओके, यहाँ तक कोई डाउट अभी तक जितना भी करें, किसी भी स्लाइड में कोई डाउट? मेरे को सिर्फ हर्षल के ही रिप्लाई क्यों आ रहे हैं? हर्षल गुड, तुम अटेंटिवली रिप्लाई कर रहे हो. बाकी कौन कौन है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा पार्टिसिपेंट्स. एनी डाउट, कोई क्वारी, कोई और क्वेश्चन, कोई अलग से क्वेश्चन? There is one student. Oh, okay. Okay, सौरभ क्लियर है? स्लाइड अटक गई, 1 सेकंड. ओके ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हमारा मिक्सचर होगा. ओके, तो मिक्सचर पे थोड़ी स्टडी करेंगे और उसके बाद थोड़ा एक प्रॉपर चार्ट देखेंगे कि कैसी चीज़ें डिफरेंट थी और रिव्यू हो जाएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई गेस कोई आज अनाउंसमेंट नहीं है. ओके, तो आपकी नेक्स्ट टाइमिंग्स आपको वही मेल हो जाएगी जैसे भी आपको बताया जाता है, आप तक कन्वे हो जाएंगी. ओके, अगर और कोई क्वेरी नहीं है तो लेट्स एंड दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ओके, बाय बाय.